नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए अगली क्लास लेकर के। देखते हैं एक बार आज की क्लास क्या है। ब्रजधाम, राधे राधे सर जी, राधे राधे सर। कशिश जी, राधे राधे। भानु प्रताप, राम राम गुरुदेव। राम राम भानु प्रताप, आप सभी का स्वागत है जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं। कशिश, ब्रजधाम जी, आप सभी का स्वागत है आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, आज की जो हमारी क्लास है ना वो कॉन्सेप्ट बेस है। आज की क्लास जो है वो कॉन्सेप्ट बेस है, ना कि क्वेश्चंस। आज अपन प्रैक्टिस ना करा करके आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे कुछ लैसे मैसे का। ठीक है, पे एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। और उससे पहले मैं लास्ट क्लास में जो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे उनकी भी बात करूंगा। कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे लास्ट क्लास में, है ना, और कितना आपने किया, कितना नहीं किया, किसका आंसर क्या आया, वो चर्चा भी करेंगे, है ना। अधूरा छोड़ दिया था वो टॉपिक पिछला हमने। तो आज जो मित्रों अपन शुरू करने वाले हैं वो जो टॉपिक है उसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब कि लैसे और मैसे। ठीक है, तो लैसे और मैसे की क्लास स्टार्ट करने से पहले आदित्य वर्मा, शुभ संध्या सर जी। बिल्कुल आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपको भी शुभ संध्या, है ना। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए और देख लीजिए। आज हम, मैंने पहले आपको बताया, आज हम क्वेश्चनों की बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन बेस नहीं है आज की क्लास। आज की क्लास है कॉन्सेप्ट बेस। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस है ना, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन बेस नहीं है। ठीक है, आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, लैसे और मैसे। क्लास का नाम आपको पता ही है, जीरो टू हीरो वाली क्लास। सभी एग्जाम्स के लिए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आरएएस हो, यूपीएससी हो, आरपीएससी, एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बैंक, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी हो, XYZ, कोई भी एग्जाम आप जो भी दे रहे हो, सभी एग्जामों के लिए अपन यहाँ मैथ करा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। तो फिर देखिए, कल जो क्लास थी, एक मिनट मैं कल वाली पीपीटी ले लेता हूँ एक बार। ये है, एक मिनट, विभाग नहीं, आप कल वाली पीपीटी ले लेता हूँ, उसके बाद अपन, ये थी कल की पीपीटी हमारी साझा, है ना। साझा में लास्ट के 3-4 क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिए थे। रेखा गोला, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग रेखा, बहुत बहुत स्वागत आपका। उत्तम सिंह, राम राम साहब, राम राम। उत्तम हंस क्यों आए। भानु प्रताप, 13B का मॉर्निंग ना है, इवनिंग है। ये उत्तम जी, रेखा सही बोल रही है अपनी जगह पर, हाँ। जैसे कि आप, गुड मॉर्निंग का मतलब सुप्रभात होता है। एक और गुड मॉर्निंग का अर्थ है कि जब भी कोई दो व्यक्ति कभी भी मिले, किसी भी टाइम पे मिलते हैं, गुड मॉर्निंग कहने का कोई बड़ा इशू नहीं है। गुड मॉर्निंग कह सकते हैं आप जब भी मिलें, फर्स्ट टाइम, है ना। और रेखा जी, हम सेकंड टाइम मिल रहे हैं। चलिए, भानु प्रताप, भानु प्रताप ने आंसर दिया है 13 का B है, 14 का A। एक मिनट देखते हैं कहाँ तक हमने करा दिया था ये टॉपिक, फिर अपन अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे। देखिए कि कौन कौन सी टाइप हो गई थी। मिनट, ये हमने पढ़ लिया था ना, यहाँ पे थे अपन, ठीक है, यही था ना 13वां क्वेश्चन, यही था ना, बिल्कुल। 13वें क्वेश्चन का B बताया है बानू ने। बानू, बहुत अच्छा बेटा। कशिश, आपने आंसर पर बता दीजिए क्या आएगा। कशिश ने कमेंट किया था, कमेंट मैंने देखा नहीं है। कशिश 10-15-6 आएगा सर, बिल्कुल। 13वें का आंसर, 13वें की बात चल रही है इस प्रश्न की। कल मैंने लास्ट क्लास में 3 प्रश्न छुड़वा दिए थे, वो कवर करने हैं। प्लस आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ, तो उसकी चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट की, ओनली कॉन्सेप्ट, नॉट अ क्वेश्चन। कल से अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, और सभी क्वेश्चन इस बार एसएससी या जो भी जब जब आए हैं एग्जाम विद डेट, मैंने आप लोगों के लिए डाले हैं पीपीटी में,
तो कल से हम LCM HCF की प्रैक्टिस करेंगे, आज केवल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो तब तक ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, 14 का ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बी आवेगा, ओके। देखते हैं एक बार, देखो तो ये प्रश्न है, इसमें कह रहा है 3 व्यक्तियों द्वारा एक साझेदारी प्रारंभ की जाती है, प्रत्येक की पूंजियों में अनुपात है 3:2:5। 3 व्यक्ति हैं, कोई भी A, B और C, इनकी पूंजियों का अनुपात है 3:2:5। व्यापार प्रारंभ किया। अच्छा एक बात और कही, लाभ जो है वो समान प्राप्त होता है। समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगी होंगी? तो समय का अनुपात पूछा है सर, किस अनुपात में पूंजी लगी होंगी? हाँ उत्तम, समझ गया मैं। तो बोला गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग खुशबू जी, स्वागत है आपका भी। सभी विद्यार्थी जुड़े रहिए, सभी विद्यार्थी जुड़े रहिए, जो भी हमसे जुड़ रहे हैं, है ना। खुशबू है, कशिश है, उत्तम है, भानु प्रताप है, रेखा है, आदित्य वर्मा, जो भी हैं वो जुड़े रहिए बेटा लगातार पूरी क्लास में, है ना। तो देखिए आगे चलते हैं। ये था इनके 3 व्यक्तियों की एक की पूंजी का अनुपात 3:2:5। क्या क्या रहा है? वो कह रहा है कि पूंजी समान लाभ प्राप्त होता है तो उनकी पूंजियां किस अनुपात, समय के किस अनुपात में लगेंगी? तो सुनिए, इन तीनों को समान लाभ प्राप्त हो, कहने का मतलब इसका लाभ बराबर इसका लाभ बराबर इसका लाभ, कब पॉसिबल है बताओ? तीनों को समान लाभ तब प्राप्त होगा जब इन तीनों का फाइनली अनुपात बराबर हो। कौन सा अनुपात? जिसमें लाभ हानि को अपन बांटते हैं, मतलब पूंजी इंटू समय करने के बाद बराबर अनुपात हो। यदि पूंजी इंटू समय करने के बाद बराबर रेशो आएगा तो ही लाभ बराबर होगा, पहली कंडीशन। अब बराबर करने के लिए रेशो क्या करेंगे, देखो देखते हैं। 3:2:5 है, सबका लेसा ले लीजिए आप, का 2 का और 5 का LCM। 1 मिनट, क्लास रुक गई है क्या? चल रही है, चलिए। 3 का, 5 का, ठीक है, और क्या है 2 का, इन सब का LCM ले लेते हैं। इन सब का LCM कितना आएगा सर? 30। चलिए अब मुझे हर एक से 30 लाना है। देखो इसका अनुपात 30 करना है, इसका 30 करना है, इसका 30 करना है। यहाँ जिसका मैं गुणा करूंगा वो आ जाएगा समय। जी का अनुपात दे रखा था तो समय का अनुपात पूछा है, समय का अनुपात निकल जाएगा। 3 का गुणा किससे करूँ कि 30 आ जाए? बोलो 10 से कर दूँ, 10 या 30। 2 का गुणा किससे करूँ? 15 से कर दूँ, 15 दूनी 30। 5 का गुणा 6 से कर दूँ, 6×5 30। तो रेशो आएगा 10:15:6। इसका मतलब 10:15:6, ऑप्शन नंबर 10:6, ऑप्शन नंबर बी आएगा बेटा। उत्तम बिल्कुल सही है आपका, है ना। कशिश बिल्कुल सही है। भानु प्रताप 13 में का बी बिल्कुल सही है बेटा। आप सभी का 13 में का बी सही है ना। 14वें प्रश्न की तरफ देखते हैं एक बार, देखो क्या आएगा। अगला प्रश्न, 3 साझेदारी अलग अलग पूंजी क्रम से 4 माह, 5 माह और 6 माह, वही उसी जैसा सवाल है, बस वहाँ पूंजियों का अनुपात दिया था, यहाँ समय का अनुपात दे दिया है। के लिए लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटा जाता है, तो उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी? सेम सिस्टम, मान लीजिए 3 साझेदार हैं, इसने लगाई 4 महीने के लिए पूंजी, इसने लगाई 5 माह के लिए पूंजी और इसने लगाई 6 माह के लिए। बराबर बराबर लाभ बटा, तो 4, 5 और 6 का ले लिया मैंने LCM। आज की क्लास में LCM लेना भी सीखेंगे। 4, 5 और 6 का LCM आ जाएगा सर 30, 60। ठीक, अब देखिए यदि मैं इन सबका रेशो फाइनली 60-60 कर दूं, अगर इनका रेशो फाइनली 60-60 आ जाए तो तीनों में बराबर बराबर लाभ बटेगा या नहीं बटेगा? बटेगा ना, बिल्कुल उत्तम। ए आवेगो 15, 12, 10। कशिश बोल रही है, उत्तम बोल रहा है ए आएंगे सर, ए। चलिए देखते हैं, 60-60-60 इनका रेशो करना है। 4 का गुणा किससे करूं कि 60 आ जाए? 15 से कर दूं तो 15 चौक 60, 12 60 और 6 दानी के 60। तो इनका जो रेशो आएगा किसका? पूंजियों का रेशो, वो आ जाएगा 15:12:10। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जिन विद्यार्थियों का ए आ रहा है, कशिश है, उत्तम है या अपना भानु है, जिनका भी उत्तर ए आ रहा है बेटा उन सबका सही है, सबका आंसर सही है। एक बार जुड़े रहिए और कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे। ए है सर, बिल्कुल हाँ ए, भानु ए सही है। और ये लास्ट प्रश्न, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8, ये किस किसने कर लिया? कमेंट कर दो फटाफट से। ये प्रश्न जिन जिन विद्यार्थियों ने कर लिया वो जल्दी से कमेंट कर दो। एक बार दोबारा से देख लो, देखो
एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। कितना भाग? एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपये है तो कुल धन क्या था? बताइए, कमेंट करके बताइए क्या आएगा सर इसका, है ना। भानु, कशिश, उत्तम, जो भी है विद्या। ए है सर कशिश 256 आ रहा है, 256 मतलब डी आ रहा है। चलिए देखते हैं ए है या डी है या क्या आ रहा है आंसर। पर आंसर देख लेते हैं सभी विद्यार्थी। पहली बात तो ये लोग बिल्कुल डी, है ना, डी आ रहा है, उत्तम डी आ रहा है। चलिए खुशबू बताइए आंसर क्या आ रहा है। खुशबू, रेखा, आंसर कमेंट कीजिए बेटा। खुशबू, रेखा एक बार आंसर बताओ। कशिश ने बता दिया, भानु प्रताप, उत्तम। आदित्य कहाँ गया? आदित्य आंसर। आदित्य, खुशबू, रेखा, बेटा आंसर कमेंट करो फटाफट से। फिर आपको मैं बहुत सारी चीज़ आज बेसिक सिखाऊंगा। देखिए क्या रहा है, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। एक ए है, एक बी। कुल धन, जितना भी धन था उसका 3/8 भाग इसको मिल गया। चलिए, इसको मिल गया कुल धन का 3/8 भाग। ठीक, अब आगे, तथा उसके साझेदार को शेष धन। अब मेरी बात सुनना, रफ कार्य कर रहा हूं मैं। 3/8 धन तो इसको मिल गया, तो शेष कितना बचा बेटा? आपको मैंने फ्रैक्शन पढ़ाई थी, 8 में से 3 गए तो 5/8 बचा शेष। 5/8 बचा और इसका 3/8 भाग मिला, तो इसका 3/8 निकाल देता हूं। 5 तिया 15, 8 8 64, मतलब इसको मिला 15/64। क्लियर है? रफ कार्य में आप देख पा रहे होंगे, दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ क्लियर करा दी हैं। 1 मिनट। चलिए देखिए आगे देखते हैं बेटा, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा जिन्होंने फ्रैक्शन पढ़ रखी है। 3/8 इसका हो गया तो बचा 5/8 और इसका भी 3/8 इसको मिला, मतलब 15/64। अब उसने कहा क्या है? उसने कहा है दोनों भागों का जो अंतर है वो है 36 रुपये। दोनों का अंतर घटा लेते हैं। लो, इतनी बात ही तो कही है। 3/8 माइनस 15/64, लघुत्तम 64। 8 8 64, 8 तिया 24, माइनस 64 से 64 गया 15। सर 15 गए 24 में से, तो कितने बचे सर? 9/64 बराबर कितने रुपए के है? 36 रुपए के। तो कुल लाभ पूछा है, कुल धन हो जाएगा 36 गुना 64/9। 9 चौक 36 और 64 चौक 4 चौका 16 की 6 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25, 256 रुपये आ जाएगा डी। क्लियर है सर? भानु प्रताप सर क्लास भी रुक रही है या मेरी? नहीं बेटा, यहाँ से क्लियर है, यहाँ से भानु क्लास क्लियर चल रही है, कोई इशू नहीं है नेटवर्क का या किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। क्लास आपकी वजह से वहाँ से रुक रही हो, ठीक है, तो अपने फ़ोन का एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए। यहाँ से प्रॉपर है सारी चीज़ें, यहाँ से सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। चलिए, खुशबू कहाँ चली जाती हो आप बीच बीच में, और रेखा पता नहीं कहाँ गई। 256 ही है सर, बिल्कुल 256 आंसर आएगा। चलिए, इसके बाद थैंक यू फॉर वाचिंग। तो ये वाला हमारा जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ सर, साझा। ठीक है, जो पार्टनरशिप वाला टॉपिक था साझा, वो हमने यहाँ समाप्त कर लिया है। और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, नए टॉपिक की, वो है सर LCM एंड HCF। तो आज का टॉपिक जो है वो है LCM एंड HCF। कहें तो हिंदी में कहें अपन लेसे व मैसे। आज का टॉपिक है लेसे मैसे। ठीक है भानु प्रताप सर, बिल्कुल बेटा। देखिए, आज का टॉपिक है लेसे और मैसे। तो लेसे मैसे की स्टार्टिंग करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चलते हैं लेसे मैसे की तरफ। और लेसे मैसे की स्टार्टिंग में सबसे पहले अपन बात करेंगे LCM क्या है और HCF क्या है, मतलब ये दोनों हैं क्या क्या चीज़ें। LCM अपन किसे कहेंगे और HCF किसे कहेंगे, उस बारे में बात करेंगे सर। ठीक है, तो स्टार्टिंग करें। चलिए, देखिए दोनों चीज़ें मैं आपको यही बोर्ड पे समझा रहा हूँ अलग अलग लिख के। एक चीज़ है LM, ठीक, एक है अपने पास HCF।
LCM और HCF। बात करें सर दोनों की फुल फॉर्म, LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, HCF की, हाँ सर, ओके सर, चलिए। तो LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हिंदी में क्या कहते हैं, क्या क्या दोनों में अंतर है ना, क्या कौन कौन सी विधियां हैं निकालने की, कैसे घातांक का लसम ऐसे निकाला जाता है, कैसे भिन्नों के लसम ऐसे निकाले जाते हैं, कैसे सामान्य संख्याओं के लसम ऐसे निकाले जाते हैं, पॉइंट वाली संख्याओं के लसम ऐसे कैसे निकाले जाते हैं। बात करें अपन पॉइंट वाली संख्याएं, भिन्नों के लसम ऐसे या घातांक के लसम ऐसे निकालना, ठीक है, उन सब चीज़ों की बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सुनते जाइए। सबसे पहले आज की पूरी क्लास कॉन्सेप्ट बेस है, तो आज कुछ ऐसा नहीं है कि आपसे मैं जवाब सवाल करूं, है ना, बाकी आप सब ढंग से देख लीजिए एक बार। जिन विद्यार्थियों ने पहले पढ़ लिया है उनका बहुत अच्छे तरीके से रिपीट हो जाएगा, और जिन विद्यार्थियों ने पहले नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल नए सिरे से पढ़ पाएंगे। तो आप एक बार क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक और शेयर कर दीजिए। बेटा क्लास में जितने भी लाइव हैं बच्चे, एक बार लाइक करो और वीडियो को शेयर कर दो अभी, फेसबुक व्हाट्सएप पे जहाँ भी, ताकि और भी कोई विद्यार्थी अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है LCM HCF के लिए। देखिए स्टार्ट करते हैं। LCM, तो LCM फुल फॉर्म क्या है सर, LOWEST लोएस्ट, COMMON कॉमन, और MULTIPLY मल्टीप्लाई कह लो या मल्टीपल कह लो, मल्टीपल। चलिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोएस्ट का राखी आ गई, नमस्ते सर, नमस्ते राखी, भानु प्रताप कर दिया सर, चलिए भानु जी बहुत अच्छा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, और इधर HCF, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट, हाईएस्ट, COMMON कॉमन, और F का मतलब होता है बेटा फैक्टर, FACTORS, फैक्टर्स मतलब गुणनखंड, ठीक है। दोनों बातें आप तक क्लियर पहुंच पा रही होंगी शायद, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर चल रही हैं। तो एक होता है LCM, एक होता है HCF, ठीक है। LCM का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब दोनों को हिंदी में लेके चलते हैं। देखिए कर दिया सर, थैंक यू भैया। लोएस्ट, लोएस्ट का मतलब क्या होता है, लघुत्तम, लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा। कॉमन, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो सम में हो। मल्टीप्लिकेशन का मतलब आप गुणज कह लीजिए, ठीक है। तो लघुत्तम उभयनिष्ठ गुणज, लघुत्तम मतलब छोटा, उभयनिष्ठ मतलब सम में हो, और गुणज मतलब जो उनका गुणांक है, ठीक है। जैसे 4, 5, 6 का लैसे क्या होगा, तो लैसे मतलब लघुत्तम, सबसे छोटी ऐसी संख्या। चार, अब एक प्रश्न देखिए आप यहाँ समझिए इस चीज को, मैंने लिखा 4, 5 और 6 का लैसे होगा, लैसे या LCM होगा, LCM। तो मैंने हिंदी में लिखा लघुत्तम, लघुत्तम मतलब सबसे छोटी, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, और गुणज मतलब जिसमें इन सब का भाग जाए। तो वह, इसका अर्थ क्या होगा, सबसे छोटी, सबसे छोटी वह संख्या जिनमें या जिसमें, जिसमें इन सभी का भाग जाए, सीधा सा मतलब ये है। गुणज होता है जिसमें भाग जाए, ऐसी संख्या जिसमें 4, 5, 6 का भाग जाए तीनों, और सबसे छोटी हो। देखिए 6 का भाग 12 में, 18 में, 6 24, 6 30, 30 जा सकता है, 5 का भी जा रहा है लेकिन 4 का नहीं जा रहा, 30 में, 30 का दुगना 60। तो इन सब के लिए मैंने एक संख्या ले दी, क्या, 60। अब ये 60 क्या है, 60 है लोएस्ट, इससे छोटी, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब सबका भाग जा रहा है, एक का तो नहीं जा रहा, सबका जा रहा है, कॉमन है। मल्टीपल मतलब गुणज है, ठीक है। लघुत्तम उभयनिष्ठ गुणज, छोटी से छोटी वह संख्या, है ना, जिसमें इन सब का भाग जाए, LCM हो गया। नाम आप समझ ही गए होंगे शायद ढंग से, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि लघुत्तम उभयनिष्ठ गुणज। बात करते हैं HCF की, हाईएस्ट कॉमन, जगदीश जी राधे राधे सर, राधे राधे जगदीश जी। चलिए बात करते हैं HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, उच्चतम, है ना, अपन कहते हैं उच्चतम या श्रेष्ठतम या बड़ा, बड़ा कहते हैं, उच्चतम, श्रेष्ठतम या बड़ा। हाईएस्ट का मतलब, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, ठीक है, और फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड, गुणनखंड मतलब, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है
ठीक है, देखो बड़े प्यार से और बड़े धीरे धीरे अपन समझ रहे हैं चीज़ों को। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब उच्चतम, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, अर्थात बड़े से बड़ा, उभयनिष्ठ मतलब जो सम में हो, और गुणनखंड मतलब गुणनखंड, सबका जो गुणनखंड है सबसे बड़ा। जैसे मान लीजिए यहाँ आ जाए 10, 15, 20 का HCF है, तो HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट मतलब उच्चतम, मतलब बड़े से बड़ा, ठीक है। उभयनिष्ठ मतलब जो सम में हो, और गुणनखंड मतलब इनका गुणनखंड जो सम में हो। जैसे 10 का गुणनखंड क्या हुआ? इंटू 5, 2 पंजे 10, 15 का क्या हुआ? 3 पंजे 15 का क्या हुआ? 2 दूनी 4 पंजे 20, ठीक है। तो पहली बात तो गुणनखंड की बात हुई यहाँ पे, वहाँ गुणज की बात थी, यहाँ गुणनखंड की बात हुई। पहली बात तो गुणनखंड होगा बेटा, ठीक है। गुणनखंड के साथ साथ एक और बात याद रखनी है आपको कि उभयनिष्ठ भी होगा, उभयनिष्ठ, और उच्चतम मतलब सबसे बड़ा। तो देखिए पहली बात तो उभयनिष्ठ की कंडीशन, ये तो हो गए गुणनखंड, हमने गुणनखंड कर दिए पहली कंडीशन। फिर उभयनिष्ठ की बात करते हैं, 5, 5, 5, जो तीनों में कॉमन है वो क्या है? 5। अच्छा, इसके अलावा कोई और है क्या? नहीं है, तो यही सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब HCF कितना हो गया? 5 हो गया। आई थिंक आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आ रही होंगी। यदि आ रही हैं तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दो कि यस सर समझ में आ रही है चीज़ें। ये केवल नाम की बात हुई है अभी, है ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन। LCM HCF की बात कर रहे हैं, LSMS है। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम उभयनिष्ठ गुणज, और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। दोनों का एक एक एग्जाम्पल देके मैंने आपको बता दिया है चीजें कैसी हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं सर। तो इसे जो हिंदी में कह देते हैं अपन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं सर, याद रखना, लेस है, ठीक। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं अपन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मैस है। ये हो गया लेस है और ये हो गया मैस है। अब बात करते हैं इनमें क्या समानताएं हैं और क्या अलग अलग चीजें, क्या समानताएं हैं और क्या अलग अलग चीजें। तो देखिए, यस सर, यस सर, उत्तम सिंह यस सर, आदित्य वर्मा यस, GPS भानु प्रताप यस। चलिए बहुत अच्छा, देखते हैं कुछ डिफरेंस, देखते हैं दोनों में क्या क्या अंतर है दोनों में। देखिए पहला अंतर, सबसे बड़ा और पहला अंतर क्या, कि बेटा LCM जो होता है ना, LCM, जिन भी संख्याओं का आप LCM ले रहे हो, लेसा ले रहे हो, तो लेसा या तो संख्याओं के बराबर होगा किसी भी एक के, या उनसे बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया, सुनना बात, मैंने लिया 10 का, 15 का और 30 का लेसे लिया। जो कॉन्सेप्ट है ये आपके बहुत कम आने वाले हैं। इनका लेसे आएगा बेटा 30, क्यों? क्योंकि 30 में 10 का भाग जा रहा है, 15 का भी जा रहा है और 30, देखो हुआ ना इसके बराबर। तो या तो लेसे संख्या के बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं होता, ध्यान रखना है। अगर कहीं छोटे ऑप्शन मिल रहे हैं, देखिए ये सब चीज़ें ऑप्शन में काम आएंगी आपके। इतने कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जब मैं सवाल कराऊंगा ना तो शायद आपको हल नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा और आंसर देखने पड़ेंगे, ऑप्शन वहीं टिक हो जाएंगी चीज़ें, अगर ढंग से कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे तो। दोबारा सुन लो, 10, 15 और 30 का लेसे क्या है? या तो 30 है या 30 से बड़ा होगा। कहने का मतलब जो LCM होता है ना, बात को, लेसे हमेशा संख्याओं के बराबर या संख्याओं से बड़ा होता है। ऐसे या तो संख्याओं के बराबर होगा सर, अभी बताया मैंने आपको 10, 15, 30 का लेसे 30 आ रहा था, या तो संख्याओं के बराबर होगा लेसे, या फिर संख्याओं से बड़ा होगा। आई थिंक क्लियर है दोनों बातें, या तो लेसे संख्याओं के बराबर होगा या संख्याओं से बड़ा होगा। वहीं यदि हम मैसे की बात करें, उत्तम रियल यस 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 या नो, क्या बोल रहा है। चलिए बात करते हैं बेटा मैसे की। मैसे के साथ क्या है? मैसे भी सेम। मान लीजिए यदि मैं 10 का, 15 का और 30 का लूँ मैसे, ठीक है, तो यहाँ मैसे क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5। अब हम इससे क्या समझे कि लेसे तो आ रहा था इनका 30, या तो संख्या के बराबर या इससे बड़ा, मैसे आ रहा है 5 मतलब छोटा आ रहा है, ठीक है। देखिए इसी तरह यदि मैं 10 का, 20 का और 30 का मैसे लूँ
तो बेटा इनका जो में से आएगा वो आएगा 10। अब देखिए है संख्या के बराबर, तो छोटा आ रहा है या बराबर आ रहा है। तो यहां मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं सर, कि जो में से होता है, में से हमेशा संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। में से या तो संख्या के बराबर होगा या संख्या से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। आई थिंक दोनों चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी आप सबकी चीजें। क्या कह रहो है बानू? अच्छा उत्तम, आपस में बातचीत चल रही है नालायक। देखो एलसीएम और एचसीएफ की हम बात कर रहे हैं, तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम उभयनिष्ठ गुणज। यहाँ दोबारा समझ लीजिए आप चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं मैं आपका, तो कॉन्सेप्ट की ही बात हो रही है, एक एक बातें। पहली बात, लैसे हमेशा संख्याओं के या तो बराबर होता है या संख्याओं से हमेशा क्या होता है, बड़ा। वहीं यदि मैं मैसे की बात करूं, मैसे हमेशा संख्याओं के बराबर होगा या उनसे क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो दो बातें तो यहाँ क्लियर हो गई दोनों में। अच्छा दूसरी बात सुनिए, अगर हम बात करें लैसे की, अगर हम बात करें लैसे की, तो लैसे होता क्या है? लैसे छोटी से छोटी वह संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाता है। क्लियर? समझ लीजिए, देखिए पहले मैं लिखा रहा हूं फिर समझाऊंगा। लैसे छोटी से छोटी वह संख्या होती है जिसमें जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाता है। क्लियर है? लैसे जो है ना, छोटी से छोटी वह संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का क्या जाता है, भाग। समझ लीजिए इस चीज को, क्या लिखा मैंने, मान लीजिए यहाँ लिया मैंने 5, ठीक है, और 6, ठीक है, और मान लीजिए मैंने ले लिया 10। अब मैंने कहा सर 5, 6 और 10 का लैसे क्या होगा, एलसीएम। मैंने यहाँ निकाला, देखिए 5, 6 और 10 का जो एलसीएम है वो आ गया सर मेरे पास 3 आ गया। तो पहला पॉइंट, संख्याओं के बराबर या उससे बड़ा होगा। बताओ 5, 6 और 10 से बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है। दूसरा पॉइंट, लैसे छोटी से छोटी वह संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाता है। दी गई संख्याओं का क्या जाता है, भाग। बताइए क्या ये 5 से विभाजित है या नहीं है? है ना, 5 की संख्याओं का भाग जा रहा है। 6 पन 30 संख्याओं का भाग जा रहा है। 10 तिया 30 संख्याओं का भाग जा रहा है। मतलब लैसे में से जो लैसे होता है, लैसे में दी गई संख्याओं का क्या जाता है सर, भाग जाता है। जा रहा है ना सबको? देख लीजिए, क्लियर है? चलिए ठीक, अब बात करते हैं मैसे का। मैसे क्या है? मैसे का रोल सुनिए। मैसे बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसका जिसका बारह सुन लो, में से बड़ी से, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ठीक है बेटा, सॉरी है ना डिस्टर्बेंस के लिए, थोड़ा सा कॉल आ गया था। स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए में से बड़ी
में से बड़ी वह संख्या जिसका सॉरी हाँ, में से बड़ी वह संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग जाता। ये हो गया आपका लेसे और मैसे की दो बातें। क्या कि लेसे में तो ये कॉन्सेप्ट हो गए, लेसे हमेशा संख्याओं के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। लेसे छोटी से छोटी वह संख्या होती है जिसमें दी संख्याओं का भाग जाता है। मैसे हमेशा संख्याओं के बराबर या उससे छोटा होगा। सॉरी, मैसे हमेशा संख्याओं के बराबर या उससे बड़ा नहीं बेटा, छोटा होगा यहाँ पर। बाई मिस्टेक लिख दिया है, ये छोटा होता है। में से बड़ी वह संख्या जिसका दी गई संख्या में भाग जाता है। लास्ट एंड फाइनल सुन लीजिए आप, लेसे। देखिए लेसे का मतलब क्या है, ले लो सभी को। बात सुनना मेरी, ले लो सभी को। लेसे का मतलब क्या होता है, ले लो सभी को। अच्छा, सभी लेने हैं, लेकिन लेना क्या है वो तो बात ये भाई। में से मतलब है मत लो सभी को, में से मतलब मत लो सभी को, ऐसे मतलब ले लो सभी को। ले लो सभी को मतलब क्या, गुणनखंड। याद रखना हमेशा कि लेसे में सभी गुणनखंड लिए जाते हैं, जबकि मैं मैसे की बात करूं तो मत लो सभी को। क्या मत लो, मत लो सभी को। क्या मत लो, गुणनखंड। सभी गुणनखंडों को मत लो, केवल वो लिए जाते हैं जो उभयनिष्ठ होते हैं। केवल उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन गुणनखंड किए जाते हैं। क्लियर, दोनों बातें क्लियर हैं आई थिंक। ले लो सभी को इसका मतलब सभी गुणनखंड लिए जाएंगे, मत लो सभी को इसका मतलब सभी गुणनखंड नहीं लिए जाएंगे, केवल और केवल कॉमन गुणनखंड लिए जाएंगे। चलिए, इसके अलावा लास्ट बात जिसके अपन बात कर लेते हैं। लास्ट क्या है सर, वो सुन लीजिए। लास्ट बात ये है, कशिश कहाँ गई भानु, कशिश। चलिए, लास्ट बात क्या है, लास्ट बात ये है, लेसे में भाग जाता है। और मैसे की क्या बात है, मैसे का भाग जाता है। ये बातें याद रखना आप कि जो लेसे होगा उस लेसे में भाग जाएगा किसका, संख्याओं का। और इधर जो मैसे है, मैसे का भाग जाता है किसमें, संख्याओं में। क्लियर, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ बातें मैंने लिख दी है कॉन्सेप्ट की जो हमारे ऑप्शन में बहुत ज़्यादा मदद देंगी। जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इन बातों से। क्लियर है। चलिए, जीपीएस भानु प्रताप थ्योरी क्लास की वजह से स्टूडेंट चले गए सर। कोई बात नहीं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आज हम यहाँ पे हैं ना तो उसकी वजह है थ्योरी। गणित में प्रैक्टिकल होते हैं और सबसे ज़्यादा गणित में ही प्रैक्टिकल होते हैं सवालों के, लेकिन वो प्रैक्टिकल जो होते हैं वो टिके कहाँ होते हैं, थ्योरी पर। जिन बच्चों को ये सारी बातें पता है ना, उनका लेसन में से क्लियर है, उनको कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। और जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपन इस चीज़ का ट्रायल ले भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि थ्योरी से बच्चे घबरा रहे हैं तो यह उनकी प्रॉब्लम है ना। मैंने आज ही पहले ही कह दिया था कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ कराऊंगा। और कल जब क्लास हमारी होगी तो कल की क्लास में मैं आपको क्वेश्चनों से रूबरू कराऊंगा। ठीक है, आज कॉन्सेप्ट बेस है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। चलिए आगे चलते हैं। एक बात तो हमने ये कर ली कि लेसे और मैसे में क्या डिफरेंस है। उत्तम, यही है सर, बिल्कुल उत्तम। चलिए देखिए, एक तो हमने ये बात कर ली। अब हम बात करते हैं सर, आज मैं सिखा रहा हूँ। देखिए, कल मैं जब आपको सवाल करवाऊंगा ना तो सिखाऊंगा नहीं, कल मैं आपको डायरेक्ट सवाल करवाऊंगा, उसका आंसर बताऊंगा, कैसे करना है ये बताऊंगा। आज मैं उन चीज़ों को सिखा रहा हूँ। अब हमने लेसे और मैसे देखा, अब हम लेसे निकालने की विधियों की चर्चा करेंगे, मैसे निकालने की विधियां पढ़ेंगे, फिर भिन्नों के लेसे मैसे, घातांक के लेसे मैसे, दशमलव वाली संख्याओं के लेसे मैसे, है ना। ये कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें पढ़नी है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। देखो, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं सर कि लेसे निकालने के कौन कौन से मेथड हमें आते हैं। ठीक है, तो लेसे निकालने की जो प्रचलन में है वो दो विधियां हैं सर। कितनी विधियां हैं, दो विधियां लेसे निकालने की।
कौन कौन सी दो विधियां हैं? एक भाग विधि और एक गुणनखंड। दो विधियों से लहसे निकाले जाते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। अच्छा, मैं से भी सर दो विधियों से निकाले जाते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा दोनों के लिए, है ना। तो उसके लिए ट्रिक के लिए जुड़े रहिए सभी विद्यार्थी कि लहसे निकालने की दो विधियां हैं मेरे पास। कौन कौन सी हैं? एक तो है भाग विधि, ठीक है, और दूसरी कौन सी है सर? गुणनखंड विधि। तो भाग विधि और गुणनखंड विधि में आपको दोनों एक क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल आया, मान लीजिए 10, 20, 30 का लहसे होगा। हाँ, बिल्कुल साधारण सा प्रश्न मैंने लिया है। भाग विधि कैसे काम करेगी? जो भाग विधि है उसमें क्या करेंगे, हम सब में भाग देंगे। 10, 30 जैसे बचपन में सिखाया जाता था, या 2 का भाग 5, 10, 15, या 2 का भाग 5, 5, 15, फिर दिया 3 का भाग 5, 5, 15, फिर दिया 5 का 1, 1, 1। जो भी ये आए इन सबका गुणा, 5 दिया 15, 15 दूनी 60। तो इन सबका जो लहसे आएगा वो लहसे आ जाएगा सर 60। ठीक, ये वाली जो है ना, इसको कहते हैं भाग विधि। क्लियर है? अब बात करते हैं हम गुणनखंड विधि की। तो इसी प्रश्न को यदि मैं गुणनखंड विधि से हल करना चाहूँ तो क्या होगी सर? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि एक बार देख लीजिए, गुणनखंड विधि क्या होगी? गुणनखंड विधि होगी 10, 20, 30 के हम खंड करेंगे पहले गुणनखंड। 10 के 2 पंजे 10, 20 के 2 दूनी 4 पंजे 20, और 30 के 2 तिया 6 पन कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जो कॉमन है उभयनिष्ठ है उनको लेंगे सबसे पहले। जैसे कि यहाँ से मैंने उठा लिया, मान लीजिए ये 5, ये 5 और ये 5 तीनों कॉमन है। एक बार तो ले लिया यहाँ से 5, ठीक है। फिर ये 2 और ये 2 कॉमन है, एक बार ले लिया 2, बचा क्या? यहाँ 2 और यहाँ 3, तो इनको भी लेंगे। लहसे का मतलब है ले लो सभी को। लहसे का मतलब क्या है? ले लो सभी को। आपको याद होना चाहिए, लहसे का मतलब है ले लो सभी को। हमने कॉमन ले लिए, बचे क्या हैं? 2 और 3, इनको भी लेंगे। तो 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 तिया 60, क्या आ गया? एलसीएम 60 आ गया। क्लियर है दोनों बातें? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है सर, वाइट देख लीजिए, ठीक है। एक तो 5 कॉमन था तो हमने 5 ले लिया, तो 5 आ गया, गुना 2 कॉमन था सब में, तो 2 ले लिया, गुना अब बचा क्या? 2 और 5, तो 2 और 5 के लिए लहसे निकाल रहे हैं, मतलब ले लो सभी को, तो सब ले लिए, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया। सॉरी, आगे देखिए, 5 दूनी 10, दूनी 20 दिया 60। तो ये थी गुणनखंड विधि और ये थी भाग विधि। अब चलता हूं मैसे की तरफ बिना वेट किए। मैसे मतलब सभी को, सभी नहीं लेने, क्या लेना है? फिर लेना क्या है? उभयनिष्ठ लेने, जो कॉमन है वो लेने, है ना। मैसे का मतलब क्या है? मतलब सभी को, सभी नहीं लेने हैं, उभयनिष्ठ लेने। जैसे इसके लिए भी दो विधियां हैं सेम टू सेम, भाग विधि और दूसरी कौन सी है बेटा? गुणनखंड विधि। तो भाग विधि और गुणनखंड विधि दो विधियां हैं। निकालते हैं, एक क्वेश्चन सेम ले लेता हूं मैं, यही वाला मान लीजिए। जैसे ले लिया मैंने 10, 20, 30 का मैसे होगा। 10, 20, 30 का मैसे क्या होगा? तो पहले मैं बात करता हूं भाग विधि, है ना। भाग विधि आप सबको आती होगी। भाग विधि जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर होती है बड़ी संख्याओं के लिए। मान लीजिए आ गया कि भाई 1600, 2400 और 2800 का मैसे क्या होगा, तो वहाँ भाग विधि काम में ली जाती है बेटा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, भाग विधि होती क्या है? हमें 10 का, 20 का और 30 का क्या चाहिए? मैस है। सबसे बड़ी दो संख्याएं ले लो, सबसे बड़ी दो संख्याएं ले ली, 30 और 20। बड़ी में छोटी का भाग दो, 20 एकम 20, बचा कितना? 10। अब इस भाग की संक्रिया को ऐसे रिपीट करते चलो, मतलब 20 में 10 का, फिर जो बचे उसका इसमें, फिर जो बचे जब तक रिपीट करनी है जब तक 0 नहीं आ जाए। रिपीट किया मैंने, फिर 10 का भाग दिया 20 में, लीजिए 10 दूनी 20, आ गई 0। इसका मतलब 20 और 30 का जो HCF है वो है अंतिम डिजिट। अंतिम क्या है? 10। तो ये हो गया इनका HCF। अब इस 10 से देखो क्या तीसरा हिस्सा डिवाइड हो रहा है? संख्या क्या थी? 10, 10 में दिया 10 का भाग, 10 एकम 10 का मतलब डिवाइड हो गया। तो इन तीनों का जो HCF है, किस किस का? 10 का, 20 का और 30 का HCF हो जाएगा 10।
इससे, भाग विधि से। ये भाग विधि आपकी बड़ी बड़ी संख्याएं जब आएंगी ना भाग विधि के लिए, तो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी सर, जब बड़ी संख्याएं आएंगी। तो आप ढंग से इन कॉन्सेप्टों को समझिए। अभी मैंने देखा था बीच में सारे बच्चे गायब हो गए थे, 3-4 बच्चे रह गए थे बस। अभी आप जो 10, 11, 12 बच्चे जुड़े हुए हैं जो भी, है ना, बीच में ये गायब हो गए थे सब और बच्चे बचे थे 3-4 बस। जब मैं वहाँ आपको सेंस बता रहा था अंतर, ये आपको लगता है ये आसान चीज़ें, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये वो चीज़ें हैं तो आपका उत्तर निकालने में ना बहुत हेल्प करेंगी, सेकंडों में उत्तर आएगा। चलिए कोई नहीं, आगे देख लीजिए। ये भाग विधि, ये गुणनखंड विधि, ये भाग विधि हो गई। अच्छा, गुणनखंड विधि इसकी सेम ही है। गुणनखंड विधि में क्या करना है, 10 के खंड 2 गुणा 5 के खंड 2 गुणा 2 गुणा 5 और 30 के खंड किए 2 गुणा 3 गुणा 5। क्लियर है? चलिए, अब इन गुणनखंडों में से करना क्या है, इनमें से लेना है यहाँ पर कॉमन। क्या लेना है? कॉमन, उभयनिष्ठ। क्यों? क्योंकि कहा गया था सर, याद है आपको, मैं से मतलब सभी को। मैं से का मतलब क्या था? मतलब सभी को। क्लियर है? मैं से का मतलब क्या था? मतलब सभी को, सभी नहीं लेने। मैं से मतलब सभी को, तो लेना क्या है फिर? कॉमन लेने। कॉमन क्या है? 5 5 5, दोनों में कॉमन है 5 गुणा 2 2 2 कॉमन है, तो 5 दूनी 10 आपका आ गया HCF। बताइए यहां तक समझ में आया सबके? भगत सिंह जी जय हिंद सर। जय हिंद भगत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताओ जल्दी से, समझ में आया यहाँ तक या नहीं आया, है ना। यहाँ मैंने भाग विधि और गुणनखंड विधि आपको बताई है, तो एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया, फिर आगे चलते हैं। बस सर, हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, देखिए ऐसे मैसे की यात्रा हमने शुरू, भाग विधि गुणनखंड विधि दोनों विधियां अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसी विधि जिस, देखिए जो कॉन्सेप्ट से निकलेगी, है ना, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। पर आगे चलते हैं अब डायरेक्ट। अब बात करते हैं हम अन्य चीज़ों की, जैसे भिन्नों के लैसे में से। अब यहाँ देखिए, एक सवाल मैं करूँगा, एक आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे पहली चीज़ अपन ले रहे हैं, भिन्नों का LCM एंड HCF कैसे निकालते हैं। भिन्नों का या पॉइंट वाली संख्या होगा, आप कह लीजिए, मतलब वही दार्शनिक संख्याएं आ जाएंगी। फ्रैक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, राखी यस सर। चलिए आदित्य आ गया सर, भानु प्रताप, उत्तम यस सर। चलिए देखते हैं, देखो, है ना, यहाँ पर बात करते हैं भिन्नों के LCM HCF की। एक सवाल मैं करके बताऊंगा, एक आप करोगे। बस एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैंने लिया अभी सर, 2/5, 3/10, 4/15 का मैं से, एक मैसे हो। ये प्रश्न आया, कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा मुझे इसका मैसे क्या होगा? कोई भी विद्यार्थी जो कमेंट करके बताना चाहे बता सकता है। मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ साइड में, जगदीश जी सर आ गया, बिल्कुल नीरज। चलिए देखिए बेटा, यहाँ मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ, मुझे बताइए कौन सा उत्तर किसका आ रहा है। 24/5, 24/3, 4/5, चलिए बाहर बंदर शोर मचा रहे हैं ना, 1/, यहाँ मैंने आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा इनमें से। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा सही। सही उत्तर इस सवाल का क्या आएगा? सवाल का सही आंसर क्या आएगा, एक बार कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से।
हाँ बेटा, चलिए, आया किसी का आंसर? नहीं आया। आदित्य, राखी, नीरज, भानु प्रताप, उत्तम, कशिश, रेखा, है ना, खुशबू, किसी का भी आंसर यदि आ गया हो तो एक बार बता दो। 2/5, 3/10, 4/15 का में से क्या होगा? कोई विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा मुझे इसका आंसर क्या है? 2/5, 3/10, 4/15 का में से क्या होगा? HCF। CPS भानु प्रताप 24/30 आएगा सर, है ना। कशिश D 1/30 आएगा। चलिए, 2 विद्यार्थियों के जवाब आए हैं अब तक मेरे पास। केवल 2 विद्यार्थी हैं जिन्होंने उत्तर दिए हैं। एक ने कहा है सर 24/30 आएगा, एक ने कहा है 1/30 आएगा। और कोई विद्यार्थी जो जवाब देना चाहता है जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट से। आदित्य वर्मा, राखी, नीरज, है ना, खुशबू, रेखा, ठीक है, जल्दी जल्दी। उत्तम, कमेंट करके बताओ आंसर में क्या आना चाहिए। प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आएगा ना। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ही हैं आपके, क्योंकि कॉन्सेप्ट के टाइम पे सब गायब हो गए थे। बहुत अच्छा लगा मुझे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। तो मुझे जल्दी से बता दो जरा आंसर क्या है। नीरज B, उत्तम D। चलिए, 2 लोगों का B और 2 लोगों का D। आदित्य वर्मा 4/5, बिल्कुल C। सुनिए, मैं यहाँ काउंटिंग लिख रहा हूँ। 2 लोगों का आंसर आया ये, सॉरी ये नहीं लीजिए, 2 लोगों का आंसर ये, 1 का ये और 2 का ये, ठीक। LCM है, LCM है, बिल्कुल LCM है। राखी का उत्तर आ गया D, तब 3 लोगों का आया D। चलिए, सर नहीं हुआ गायब, क्या बोल रही है? चलिए देखते हैं। आप सबने उत्तर दिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, इसीलिए मैंने प्रश्न लिख दिया आपके लिए। कराने से पहले और सिखाने से पहले मैंने सोचा एक बार आंसर ले लेता हूँ सभी विद्यार्थियों के। बहुत अच्छे उत्तर दिया आप सभी ने। खुशबू गोला A, शाबाश खुशबू, गुड, बहुत अच्छे। खुशबू का आंसर आया सर A, है ना, 24/5। चलिए देखें फिर, लेट क्यों करते हैं, देखते हैं एक बार। देखो, भिन्न कोई भी होगी। अब आपको भिन्न का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इसके लिए भिन्न फ्रैक्शन कोई भी होगी, जैसे मान लीजिए है 4/15 है, कोई भी फ्रैक्शन है, उसके 2 हिस्से होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है बेटा अंश, और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है हर। न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर, अंश और हर, ठीक है। अंश को बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर, एनडी। अंश और हर 2 हिस्से होते हैं किसी भी फ्रैक्शन के। यस या नो, जल्दी से बता दो। बहुत अच्छे जवाब दिए आप सभी ने, है ना। सर लाइव थे, बिल्कुल भानु, मैंने नहीं कहा बेटा, आप तो लाइव थे। फ्रैक्शन भिन्न, और भिन्न के 2 हिस्से होते हैं अंश और हर। अब सुनिए, सुनना ढंग से। अंश और हर 2 हिस्से होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है अंश और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? हर। अब यदि मुझे किन्हीं एक भिन्न का तो निकलेगा नहीं, 2 या 2 से अधिक भिन्नों का यदि मुझे चाहिए लेस है, सुनना, प्रश्न में यदि भिन्नों का पूछा है लेस है तो 2 हिस्से हैं हमारे पास। जो प्रश्न में पूछा जाएगा वो हम करेंगे ऊपर वाले के साथ में। दोबारा सुन लो सभी विद्यार्थी, जो भी प्रश्न में पूछा जाएगा वो हम करेंगे ऊपर वाले के साथ में। मतलब हमसे पूछा गया है लेस है, तो ऊपर वाला कौन? अंश, तो हम लेंगे अंशों का लेस है, अंशों का लेस है लेंगे। फिर सर, फिर जो नीचे वाला बच रहा है ना हर, का कर देंगे उल्टा। हर का उल्टा मतलब अंशों का तो लिया हमने लेस है, तो ये क्या है? हर, तो हर का क्या लूंगा? मैं से लूंगा। याद रखना जिंदगी भर। अब ठीक, यदि किसी भिन्न का हमसे पूछा गया मैं से, बोलो क्या करूं? तो यदि किसी भिन्न का मुझसे इसी तरह मैं से पूछा जाए, कहे कि किसी फ्रैक्शन का HCF बताओ, जैसे कि पूछा है ना 2/5, 3/10 और 4/15 का में से क्या होगा, तो यदि में से पूछा है तो ऊपर वालों का में से, जैसे ले से पूछा था तो ऊपर वालों का ले से और नीचे हो गया में से। यहाँ में से पूछा है तो ऊपर वाले कौन? अंशों का में से बटे नीचे वाले कौन? हर, हरों का क्या लूंगा? लेस है। अगर किसी ने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो सर प्रश्न को देखेगा, ऑप्शन देखेगा, अंशों का में से था, अंश है 2, 3 और 4,
इनका में से होता है 1, तो उत्तर आ जाता है 1/30। कुछ भी नहीं करना था यदि कॉन्सेप्ट पता होता तो। यदि आप लोगों को वास्तव में कॉन्सेप्ट पता होता तो आंसर आ गया होता बिना सॉल्व किए सवाल को। समझ में आ रही है बात? बिना सॉल्व किए पता चल जाता कि अंश में से पूछा है, में से मतलब अंशों का में से 2, 3 और 4 इनका में से मतलब मत लो सभी को, अर्थात बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसका भाग इन सब में जाए। में से का भाग जाता है तो में से जिसका भाग 2 में, 3 में, 4 में जाए 1 है। ऐसी संख्या 1 है जिसका भाग 2 में, 3 में, 4 में जाता है, और 1 सभी ऑप्शनों के पास नहीं है, केवल 1 के पास है 1, तो 1/30 आएगा। सर उल्टा क्यों? भानु प्रताप सारे प्रश्नों के आपको जवाब मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल जवाब मिलेंगे बेटा। बस ये याद रखना कि जब भी भिन्नों का लैसे लेंगे तो जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला कौन? अंश, तो अंश का लैसे लेकर के हरों का मैसे ले देते हैं, ठीक। और मान लीजिए मैसे लेना है तो अंशों का लूंगा मैसे और नीचे वाले हर का लैसे कर दूंगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिनको कॉन्सेप्ट पता है जिनका उत्तर 1/30 आ गया था तुरंत देखते ही सवाल को, कुछ भी नहीं करना था। और जो करना है वो आप सुन लीजिए, ये था क्या लेना है? में से। अगर इन सबका में से लूं तो इसके अंश क्या है? अंश, अंश बोलो, अंश है 2, 3, 4, तो इनका तो लूंगा मैं में से। और हर क्या है? बटे में आ जाएंगे हर। हर क्या है? तो हर है यहाँ 5, 10 और 15, इनका लूंगा मैं ले से, लेता हूं। 2, 3 और 4 का में से होता है 1, 5, 10 और 15, 15 का ले से आएगा 30, उत्तर आएगा 1/30। देख लो सभी, देख लिया सबने? उत्तम सिंह सर मेरा सही था, बिल्कुल उत्तम आपका सही था। कशिश सर मेरा भी सही था, हाँ बिल्कुल आप सबका सही था बेटा। जिनको देखिए, जिनको कॉन्सेप्ट पता है वो नहीं छोड़ने वाले हैं, और जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो भले गायब होते रहो कॉन्सेप्ट के टाइम पे, क्योंकि बोरिंग लगता है ना थोड़ा सा। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। एक प्रश्न और करके बता दो इसी बात पे, लास्ट, आज का लास्ट। वैसे भी समय पूरा हो गया है ना, वैसे भी समय पूरा हो गया, 53 मिनट हो गए हैं क्लास को चलते चलते, ठीक है। और 6:56 हो रही है, 4 मिनट का हमारे पास समय रह गया, 4-5 मिनट का। तो एक सवाल और मैं आपके लिए दे रहा हूं, करके बताना, प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, ठीक है, करके बताना। 7/8, 21/24, 14/16 का लैसे लैसे होगा। आपको लैसे बताना है, मैं यहाँ ऑप्शन दे रहा हूँ इनके लिख के, ठीक है। 7/8, 21/24 और 14/16, इनका आपको लैसे बताना है सर, क्लियर? लैसे तो बताइए एक बार, लैसे क्या आएगा? पहला ऑप्शन 42/24, 1/2, 3/4, 5 सही 5 सही, 1 मिनट, 5 सही, 12 से लिख देता हूँ, 5 सही 1/2। आपको बताना है इन सबका में से, ऑप्शन में से लेना है, ऑप्शन में से इन सबका लैसे क्या होगा। 7/8, 21/24, 14/16 का लैसे क्या होगा? बताइए कमेंट करके। बिल्कुल उत्तम, वैसे जो भी है बेटा बताइए फटाक से, जल्दी से आंसर क्या आना चाहिए, बिल्कुल जल्दी बताइए। हाँ बेटा कर लिया क्या?
कशिश 42/24 आ रहा है सर। 42/24 मतलब ए। चलिए बहुत अच्छा बेटा। कशिश उत्तम ए आ रहा है। भानु प्रताप ए आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप सभी। 42/24 ए। चलिए उत्तम, भानु प्रताप, कशिश, 3 का आंसर आ गया है। नीरज कहाँ हो बेटा आप? सर नेट चल रहा है। अच्छा आदित्य वर्मा ए। चलिए 4 बच्चों का आंसर ए आ गया है। राखी ए बिल्कुल। राखी, आदित्य, भानु प्रताप, उत्तम, कशिश, सबका आंसर ए आ रहा है इस बार। जब सब इतने लोगों का एक साथ ए आंसर आ रहा है इसका मतलब ए सही होगा। चलिए है ना। रेखा, खुशबू कहाँ गए सब? कमेंट करो एक बार। आदित्य ने कर दिया ए। चलिए सभी विद्यार्थियों का उत्तर आ रहा है सर क्या? ए। करें सॉल्व अब, एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए देखते हैं सर। इन पूरी भिन्नों का हमसे क्या लेने के लिए कहा है? लेस है। भिन्नों का क्या लेना है हमें? लेस है। भिन्नों का लेस लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भिन्नों का लेस है तो याद हो आपको, जो ऊपर वाला होता है अंश, ऊपर वाले का वही लेते हैं जो दिया गया है। लेस है मतलब अंश। अंश क्या है? 7, 21 और 14। इनका तो लेना है मुझे लेस है, बटे जो नीचे वाले हैं उनका लेते हैं फिर मैस है। और हर क्या है? 8, 24 और 16 का मैस है। लेते हैं 7, 21 और 14 का लेस है। लेस है भी मैंने बताया था, ले लो सभी को, सभी गुणनखंड लेने। या फिर अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि लेस है छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें इन सब का भाग जाए। इन सब का मतलब 21 का भाग जाए, तो 21 में जा रहा है, 21 में 7 का भी जा रहा है, 14 का जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 21 42, 14 तिया 42, 7 छिंग 42, तो इनका तो आ गया क्या? 42। इन सब का लेस है आ गया 42। क्लियर है? इन सब का लेस है 42 आ गया। अब बात करूंगा 8, 24, 16 का मैस है। मैस है मतलब लो सभी को, अर्थात बड़ी से बड़ी वह संख्या जिससे दी गई संख्याएं विभाजित हो जाए। बड़ी से बड़ी क्या ले लूं? 8 ले लूं। 8 का 8 में गया, 8 तिया 24 में गया, 8 का 16 में गया, 8 दूनी 16, सब में जा रहे हैं। तो इन सब का में से क्या आ गया? 8। तो आंसर आएगा 42/8। है ऑप्शन में? नहीं है सर, बड़े दुख की बात है, 42/8 नहीं है। सॉल्व कर लो। 40 में दिया 8 का भाग 58, 40, 5 सही, 2/8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, उत्तर आ गया 5 सही 1/4। उत्तर आएगा 5 सही 1/4, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक मेरा भी है, 5 सही 1/4 आना चाहिए। 5 सही 1/4। 42/24 तो होगा ही नहीं, गलत है। 42/24 उत्तर बिल्कुल गलत है। उत्तर सही होगा 5 सही 1/4। गलती से 1/2 लिख दिया था मैंने। आगे आंसर आएगा 5 सही 1/4, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर वही चारों ऑप्शन में रखता हूं जो दिए थे तो उत्तर आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो याद करो, जब इनका लेसे लूंगा तो ऊपर वालों का तो ले लूंगा जो दिया है क्या? लेसे। इनका अंशों का लेसे हो गया, और जो हर है उनका क्या लूंगा? मैं से लूंगा। अंशों का लेसे लूंगा, हरों का मैं से लूंगा। उत्तर आएगा 42/8। और 42/8 ऑप्शन में यदि नहीं है तो उत्तर आएगा नन ऑफ दीज, और यदि है तो सॉल्व कर लो। 5 सही 1/4 आएगा डी। क्लियर है? उत्तर क्या आएगा? 5 सही 1/4। एक प्रश्न और दे दूं, बताओ फटाक से कमेंट करके जल्दी से। सभी विद्यार्थियों का जल्दी से कमेंट। खुशबू बोला हाँ सर, जल्दी से कमेंट आना चाहिए सभी विद्यार्थियों का। यदि एक प्रश्न और चाहिए तो कि हाँ सर एक और दे दो जल्दी से। कशिश सर ऊपर 42 आ रहा था तो ऑप्शन में एक ही था तो नीचे वाला रहा ही नहीं। बिल्कुल अच्छी बात है कशिश, बहुत अच्छा, गुड गुड बेटा गुड, बहुत अच्छा है ना। अब जल्दी से बताओ, या तो क्लास को खत्म करते हैं या एक सवाल और कराऊं? कमेंट कर दो फटाक से। भानु प्रताप यस सर, एक सवाल और। बिल्कुल उत्तम, एक सवाल और। यस सर। चलिए, 2 विद्यार्थी तो ये चाहते हैं कि एक सवाल और कराइए सर। ये दोनों सवाल समझ में आए? देखो, जो भी पूछे, यदि मैं से पूछे तो ऊपर वालों का मैं से ले दो, नीचे वालों का अपने आप ही क्या हो जाएगा? लेस है। जो पूछे, क्या पूछे? लेस है, तो ऊपर वालों का लेस है ले दो, नीचे वालों का अपने आप में से हो जाएगा।
ऊपर वालों का ले से ले दो, नीचे वालों का अपने आप में से हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो फटाक से जल्दी। यस सर। एक सवाल और चाहिए? भानु प्रताप यस सर। उत्तम, आदित्य वर्मा हाँ सर। सभी विद्यार्थी बोल रहे हैं एक सवाल और। तो लास्ट सवाल आप लोगों के लिए दे रहा हूं, करके बताओ। अंतिम सवाल आप लोगों के लिए, करके बताओ। तीसरा प्रश्न। हालांकि मुझे आज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने थे, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट हो पाया, बस भिन्नों वाला। अभी फ्रैक्शन वो रह गया भिन्नों के अलावा। चलिए भिन्नों का एक सवाल लिखिए। 2/3, 4/5, 6/7। 2/3, 4/5, 6/7 का में से होगा। ठीक, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन दे रहा हूं। प्रश्न दोबारा सुन लो सर। क्या 2/3, 4/5 तथा 6/7 का में से होगा? ऑप्शन दे रहा हूं। पहला 48/105, 48/105। ठीक। दूसरा 2/105, 2/105। तीसरा ऑप्शन 1/105, 1/105। चौथा 24/105। और सवाल और सुन लीजिए कब का है। SSC CGL ट्रायल 2 16/9/2022। SSC CGL ट्रायल 2 16/9/2012। पेपर निकाल लेना और चेक कर लेना, लिख दिए डेट। पेपर निकाल लेना और चेक कर लेना सभी विद्यार्थी। ठीक है, आंसर भी आ गया भानु का बी। सर गुंजन सही कह रही है। बेटा नीरज आप सब सही कह रहे हो, लेकिन इतनी लापरवाही कैसे? बताओ इतनी लापरवाही कैसे, है ना? आपने ऊपर वाला देखा, नीचे आंसर ही नहीं देखा, बताओ। अब चलो ये सवाल है, फटाक से करके बताओ। आंसर आने लग गए हैं सर। अब भानु प्रताप का बी आया, 2/105 उत्तर आ रहा है, मतलब बी। राखी का बी आ रहा है। चलिए 3 विद्यार्थियों को उत्तर आ गए बी, है ना? और देखिए सवाल घर से नहीं बनाया मैंने, बकायदा तारीख दी है, गूगल पे सर्च कर लेना। 16/9/2012 का SSC CGL का ट्रायल 2 का पेपर निकाल लेना। जो एक पेपर होता है प्राइमरी पेपर, एक होता है सेकेंडरी पेपर, दूसरे पेपर में आया हुआ सवाल है। भानु प्रताप का बी आ ही गया है, कशिश का भी बी आ रहा है, गुंजन का, राखी का बी आ रहा है, उत्तम का बी आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं आप सभी के बी आंसर आ रहा है सबका लगभग। तू बोला 2/105, बिल्कुल बी आंसर आ रहे हैं सबके लगभग, है ना? बेटा मेन जो हम चाहते हैं ना, देखिए मेरी बात सुनिए। आज मुझे थोड़ा सा बुरा लगा जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था, आप लोग गायब हो गए थे, बच्चे रह गए थे लाइव में 3। हाँ? और वही कॉन्सेप्ट यदि आपको पता होता तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होता अभी का। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है गणित के लिए। ये नहीं कहता कॉन्सेप्ट ही समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, दिमाग में रखिए, यूज कीजिए ट्रिकों का। 30 सेकंड में उत्तर लाना है, 30 सेकंड में आना चाहिए। अब देखो प्रश्न है SSC CGL ट्रायल 2 16/9/2012 का, करके बताता हूं मैं। आदित्य वर्मा बिल्कुल सही है, सभी विद्यार्थी जिनका बी आ रहा है लगभग सही है। और मैं देख लेता हूं। देखो हमें चाहिए था मैसे का मतलब बिना सोचे समझे ऊपर वालों का क्या लेना है, मैसे क्या होता है? बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसका भाग सब में जाए, मतलब जिसका भाग 2 में जाए, 4 में जाए, 6 में जाए। क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 2, 4, 6 में जाए। क्या है? 2। इनका हो गया अंशों का, क्या हो गया? में से। कितना आया बोलो फटाक से? 2 आ गया सर, आ गया अंशों का में से पूछा था। जो नीचे बचे उनका क्या ले दूं? ले से। तो ले दिए फटाफट, हरों का ले से। बोलो हरों का ले से यदि मैं लूं, अगर आपको आता हो ले से लेना, तो 3 का, 5 का और 7 का ले से। 3, 5, 7 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य, अब ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट ही है कि अभाज्य संख्याओं का जो लेसे होता है वो उनका गुणनफल होता है। ये कॉन्सेप्ट ही है, वरना आप करते रहो गुणनखंड। अभाज्य संख्याएं 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, इनका जो गुणनफल होगा वही इनका क्या होगा? लेसे। तो 7 पंजे 35 और 35 तिया 105। उत्तर आ गया 2/105। 30 सेकंड से पहले ही आ जाएगा, उत्तर हो गया 2/105। क्लियर है? नीरज जी बी, आदित्य वर्मा बी, खुशबू गोला बी, उत्तम बी, राखी, कशिश बी, अनुपता बी। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे चाहिए कि आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहे।
मैं अकेला इतनी मेहनत क्यों करूं बताओ? इतना पुकारते हैं अपन, दिन भर थक जाते हैं, फिर शाम को अलग से आपके लिए टाइम निकाल के आते हैं। इतनी मेहनत मैं अकेला क्यों करूं जब आप मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो? तो जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक हालात यही रहेंगे। अब जितने भी बच्चे लाए हुए उन सबका उत्तर आ गया सटाक से बी। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सुना, पढ़ा, समझा, देखा। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, है ना, बहुत लेट हो गए हैं। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, अपने लिए, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मेहनत कीजिए, समय से पढ़िए, चीज़ों को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। ट्रिक बहुत सारी हैं, बहुत सारी ट्रिक हैं अपने पास, इतनी सारी हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, इतनी ट्रिक है। लेकिन कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। आज की क्लास में मैंने पीपीटी इसीलिए नहीं रखी क्योंकि मैं चाहता था बच्चों को मैं कुछ सिखाऊं, कॉन्सेप्ट सिखाऊं। अब ये हो गया। चलो अभी मैं आपसे पूछ लूँ 0.9, 0.12, 2.56 का लेस है क्या होगा? बताना कोई सा। क्यों? कॉन्सेप्ट नहीं पता? ठीक है भाई, चीजें पहले करनी तो आए। मैं चाहता था 3-4 चीजें आपको सिखा दूं, उसके बाद अपन प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अब कल की क्लास के लिए कमेंट कर देना एक बार की प्रैक्टिस करनी है पहले या ये चीजें सीखनी है। भिन्नों का आज सिखा दिया मैंने, उसका घातांक का रह गया है, मतलब कि पावर्स का, घातों के लिए ऐसे रह गए, पॉइंटों के रह गए। ठीक है, इसके अलावा शेष पर आधारित रह गए। कई तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो बताने हैं। चलिए, खुशबू बोला सभी का हाथ जोड़ के नमस्ते आ गया है। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को हाथ जोड़ करके, है ना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और भगवान करे कि आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और तेज बनाए ताकि आप चीज़ों को सीख पाओ। ठीक है, और मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शुभ रात्रि।